हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफायर। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चे जानते हैं। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। जो 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये आर्टिकल ए और द एन क्या होते हैं ये तो बहुत ही कॉमन सा डेफिनेशन है। कैसे यूज होते हैं, इनके एक्सेप्शंस क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर कोई एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी जाती है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ सुटेबल आर्टिकल, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स की वहाँ उनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स सबसे पहले समझिए कि होते क्या हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश में 3 वर्ड्स होते हैं, आर्टिकल ए, एन और द। ये जो 3 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इनको बोलते हैं हम आर्टिकल्स। और जनरली दे आर यूज बिफोर ए नाउन। ये सेंटेंस में नाउन से पहले यूज होते हैं। तो वर्ड ए, एन और द, ये तीनों ही आर्टिकल्स होते हैं और जो कि नाउन से पहले सेंटेंस में यूज होते हैं। अब अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन 3 आर्टिकल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें आर्टिकल ए और आर्टिकल एन आता है, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आर्टिकल द आता है। तो आर्टिकल्स ए, एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। इनको इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? देखिए बेसिकली ये उन नाउन्स के पहले यूज होते हैं जो जेनरिक नेम होते हैं, जनरल नेम्स होते हैं। वो कोई स्पेसिफिक नेम या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, वो एक जेनरिक नेम है। जैसे बॉय, बॉय एक जेनरिक नेम है, जनरल नेम है, कॉमन नाउन है। तो उसके आगे हम अ बॉय। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज कोई सा भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑरेंज की बात नहीं करें तो हम एन ऑरेंज यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आर्टिकल ए एंड एन आर called indefinite articles as they are used before things that are not particular or specific। जो चीजें स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, उनके आगे ए और एन। देखिए ए और एन का भाव ये एक को प्रदर्शित करते हैं। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। जब हम बोलते हैं अ डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर, एन एप्पल का मतलब है एक एप्पल, उसी तरह अ टीचर का मतलब है एक टीचर। आर्टिकल द क्या होता है? इस आर्टिकल द को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी एक पर्टिकुलर बुक की तरफ या पर्टिकुलर चीज की तरफ या पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक। अब देखिए बुक तो वैसे कॉमन नाउन है, अगर हमने बुक से पहले द लगा दिया, द बुक का मतलब है हम किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। द सन, सन दुनिया में एक ही है, तो उसके पहले हम, चूंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले द इसलिए लगाया क्योंकि ये अपनी तरीके की दुनिया में एक ही चीज है। द ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, उनके आगे हम द लगाते हैं। तो ए एन का मतलब एक होता है, और आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल है जो कि पर्टिकुलर चीजों के पहले यूज होता है। अब देखिए ये तो बात रही डेफिनेशन की। आर्टिकल ए का यूज हम करते कहाँ हैं? जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन सेंटेंसेस में आर्टिकल लगाइए नाउन से पहले, कि ए लगेगा या फिर एन लगेगा, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो चीजें सिंगुलर हैं यानी कि कोई एक चीज है और वो काउंटेबल है मेनली, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, स्कूल, ये सब चीजें क्या है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर हैं। उनसे पहले, सबके पहले हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। ठीक। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल ए उन वर्ड्स से पहले यूज होता है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। दोनों चीजें यहां पर याद रखने की जरूरत है और बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। जो वर्ड्स इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जितने भी बचे हुए अल्फाबेट्स इंग्लिश के, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आर्टिकल ए हम वहां यूज करेंगे जो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से ना शुरू होकर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। कैसे? ये कंफ्यूजन दूर करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे बॉय, तो बॉय को क्या लिखेंगे? अ बॉय, बी कॉन्सोनेंट है। अ वुमेन, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, छोटे बच्चे भी ध्यान दें इस चीज पर।
AEIOU। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई चीज़ वॉवल से शुरू होती है कोई नाम, तो हम उस पर एन लगाते हैं, जैसे एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यू जो है एक वॉवल है, उससे पहले मैंने अ यूनिवर्सिटी लिखा है। इसका कारण ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं तो जो पहला साउंड है वो यूनिवर्सिटी में पहला साउंड या आता है, इंग्लिश में वाई, हिंदी में या, और या एक व्यंजन है, इंग्लिश में वाई एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन यूनिवर्सिटी हम नहीं लिखते हैं, अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं। दूसरा है अ यूनियन, इसमें भी वही रूल एप्लीकेबल है। यूनियन यू से जरूर शुरू हो रहा है वॉवल से, लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट है। यूनियन या साउंड है। ईयू एक एनिमल होता है, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। दूसरा है अ यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल में भी या साउंड, पहला साउंड य आता है। अ वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, यानी कि एक आंख से काना आदमी। वन ओ से जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन पहला जो साउंड उसका है वो है वा, वन आइड मैन। उसी तरीके से यूरोपियन ई से जरूर शुरू हो रहा है वॉवल से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पहला जो साउंड है वो है यूरोपियन, या साउंड। और उसी तरह से लास्ट एग्जांपल है अ 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। वन में ओ से शुरू होता है वॉवल से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी कि पहला साउंड वो है व साउंड, इसलिए उसको एन 1 रुपी नोट ना लिख के हम अ 1 रुपी नोट लिखते हैं। बात करते हैं आर्टिकल एन की। देखिए आर्टिकल एन में भी वही प्रिंसिपल लागू होता है। आर्टिकल एन उन वर्ड्स से पहले यूज होता है जो किसी वॉवल से शुरू होते हैं या फिर वॉवल साउंड से शुरू होते हैं। अब देखिए दोनों चीजें ध्यान रखने वाली बात है। कई बार कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो बड़ा आसान है पहचानना कि वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते तो कॉन्सोनेंट से लिखे जाते हैं, लेकिन साउंड जो है उनका वॉवल का आता है। दोनों एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर देता हूं कैसे। जैसे एग्जाम्पल पहला है एन आउल, ओ एक वॉवल है, ऑब्वियसली साउंड ओ का साउंड है तो एन आउल लिखते हैं। एन ऑरेंज, ओ एक वॉवल है। एन एनिमी, ई एक वॉवल है, साउंड भी वॉवल वाला ही है। एन अम्ब्रेला, अ साउंड पहला आता है तो एन अम्ब्रेला लिखते हैं। एन इंक पैड, इंक में ई साउंड आता है तो ऑब्वियसली एक वॉवल है। एन आवर, एच ओ यू आर में चूंकि एच साइलेंट होता है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन आता है एन आर। कुछ लोग आर बोलते हैं, कुछ लोग आवर बोलते हैं, तो इसमें भी एन आवर लिखेगा। और लास्ट है एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है तो इसलिए इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, चूंकि अ साउंड है इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। जैसे कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, जैसे एब्रीविएशंस क्या होते हैं कि कोई वर्ड के जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको मिलाकर एक नया वर्ड बनता है, उसको इनिशियल्स को मिलाकर उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे एसडीएम, एसडीएम क्या होता है, एक टाउन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, तो एसडीएम भले ही एस से शुरू हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ए आता है, एस, तो अ एसडीएम की बजाय हम इसको एन एसडीएम लिखते हैं। उसी तरीके से एन एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस में एम भले ही कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड पहला वाला एम आता है, ए साउंड है इसलिए एन एमबीबीएस डॉक्टर। उसी तरीके से एन एसपी, एसपी क्या होता है, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं उसको। एन एमएलए, विधायक बोलते हैं हिंदी में, तो एन एमएलए एम से भले ही शुरू हो रहा है लेकिन साउंड पहला ए है। उसी तरह से एन एमपी, एन एक्सरे, एक्सरे में एक्स एक कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड जो पहला वो ए साउंड है, तो इसलिए यहां पर हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। बात करते हैं कि भाई अब जो तीसरा आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल द, इसका बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कहाँ कहाँ इनको यूज किया जाता है, किन किन नाम के आगे यूज किया जाता है, एक्सेप्शंस क्या हैं, सभी के बारे में डिटेल में हम इस पे वीडियो में बात करेंगे इस हिस्से में। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया दैट आर्टिकल द इज यूज बिफोर द थिंग्स दैट आर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर एंड वन ऑफ इट्स काइंड। जो वो चीजें दुनिया में बहुत ही स्पेसिफिक हैं, भले ही वो प्रॉपर नाउन क्यों ना हो, बिल्कुल पर्टिकुलर हैं, और वन ऑफ इट्स काइंड मतलब दुनिया में एक ही है, वो अपने जैसी दुनिया में वो एक ही चीज है, दूसरी उसके जैसी कोई दूसरी चीज है नहीं, जो इसलिए उनको उन नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। अब देखिए आर्टिकल द का यूज कहां करते हैं, ये मैंने एग्जांपल्स पे लिए हैं और जो हाईलाइटेड पोर्शन है मैं इसको सबको एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो पहला आर्टिकल द का यूज क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग और वन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। देखिए हम किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो बात ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है सेंटेंस में, और उसी चीज के बारे में अगर हम दोबारा बात कर रहे हैं तो उस वर्ड से, उस नाउन से पहले हम द लगाते हैं।
एक एग्जांपल देखते हैं, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ द स्टॉक। देखिए बुक वैसे तो एक कॉमन एक नाउन है जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके पहले अ बताया था मैंने, अ बुक होता है, लेकिन यहाँ पर द बुक यूज इसलिए किया है हमने यहाँ पर कि हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये, सेंटेंस का मतलब ये कि जिस बुक को आप ढूंढ रहे हैं या जिस बुक को आप चाहते हैं वो बुक आउट ऑफ स्टॉक है, हमारे पास अभी है नहीं। तो यहाँ पर द इसलिए लगाया कि हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। लेट्स गो टू द पार्क। चलिए पार्क चलते हैं। पार्क किसी स्पेसिफिक पार्क की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पार्क तो वैसे जनरल एक पब्लिक प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक एक प्लेस की बात कर रहे हैं। दूसरा यूज क्या है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। देखिए बहुत सारी कॉमन नाउन है, जैसे काउ है, कोई एनिमल का नाम है जो उसकी एक कॉमन नाउन है। तो जब हम उनकी पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं, उनकी पूरी जाति या प्रजाति के बारे में बात करते हैं, तो उसके आगे हम जब आर्टिकल दा का यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एनिमल को के बजाय उस पूरी क्लास, उस पूरी या उस पूरे ब्रीड को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पर किसी एक काउ की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं कि गाय एक बहुत ही यूजफुल लाभदायक एनिमल होता है। द काउ का मतलब द ऑल द ब्रीड्स ऑफ काउ, जितने काउ की जितने भी ब्रीड्स हैं दुनिया में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। कुछ लोग फ्लावर्स बोलते हैं, कुछ लोग फ्लावर्स बोलते हैं, डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट। तो द रोज का मतलब यहाँ पर किसी एक गुलाब के फूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि गुलाब के जो फूल होते हैं, एक जनरल टर्म हमने इसको दिया है। इसके अलावा कहाँ कहाँ जो आर्टिकल द यूज होता है उसके बारे में हम, एक बहुत लंबी लिस्ट है, जल्दी से इसके पढ़ लेते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है आर्टिकल द का यूज, बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, गल्फ्स एंड सीज। दुनिया के जितने भी ओशियंस हैं, इसको कुछ लोग ओशियन बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका ओशियंस है। गल्फ है, खाड़ी है, जैसे बे ऑफ बंगाल है। दुनिया के जितने भी समुद्र हैं, देखिए हैं तो वो प्रॉपर नाम है, लेकिन उनके आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इन सब के नाम के आगे द हमने यूज किया है। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स, दुनिया की जितनी भी नदियां हैं तो सब प्रॉपर नाउन, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी दुनिया, इजिप्ट की नाइल नदी है, ये सब, अमेजोन रिवर है, जितनी भी दुनिया में कैनाल्स हैं, सुएज कैनाल्स बड़ी फेमस एक कैनाल है, इन सब के नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल डेजर्ट्स। देखिए डेजर्ट और डिजर्ट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर स्पेलिंग DESERT है तो उसको हम बोलते हैं डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। और स्पेलिंग अगर DESSERT है, अगर डबल एस लगाए तो उसको बोलते हैं हम डिजर्ट। डिजर्ट एक मिठाई या कुछ भी चीज जो हम, मीठा चीज जो हम खाने के बाद नॉर्मली खाते हैं। तो दुनिया के जितने भी डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है दुनिया के, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट गुजरात में है। इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दुनिया के जितने भी आइलैंड्स हैं, देखिए वेस्ट इंडीज भी एक आइलैंड है, कोस्टा रिका आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो जितने भी दुनिया के आइलैंड्स हैं सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज कहने को तो एक देश है लेकिन वो एक बेसिकली एक आइलैंड का समूह है। बिफोर द टाइम ऑफ द डे, जब हम टाइम फ्रेज की बात करते हैं, टाइम रेफरेंस की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम, घड़ी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम रेफरेंस की बात करते हैं, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, इन सब के आगे हम द यूज करते हैं। जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग, इनके आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, दुनिया के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, ध्यान रखने वाली बात है माउंटेन रेंज, सिंगल माउंटेन की बात नहीं कर रही है। अगर हम सिंगल एक माउंटेन की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, उसके आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते। जैसे भारत में हिमालय, जो कश्मीर से शुरू होकर और अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा रेंज जाती है, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो उस माउंटेन रेंज के आगे अगर हम हिमालयास की बात करते हैं तो हमेशा द हिमालयास लिखते हैं। द एल्प्स, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है पूरी, तो उनके नाम के आगे हम द यूज करते हैं। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट लिख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट के आगे हम द इसलिए नहीं लगाएंगे कि माउंट एवरेस्ट एक सिंगल इंडिविजुअल माउंटेन है और वो एक प्रॉपर नाउन है। ऑलराइट,
विद सम कंट्रीज, दुनिया के कुछ देश हैं, कुछ ही देश हैं जिनके नाम के आगे हम दा लगाते हैं। देखिए देश के नाम जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी देश हैं इनके ये सब प्रॉपर नाउन हैं, इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके नाम के आगे हम आर्टिकल द जरूर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज आइलैंड भी है, देश का नाम भी है, द फिलीपींस, द यूक्रेन, द आयरिश रिपब्लिक एटसेट्रा। अब सवाल यह है कि भाई इन्हीं के नाम के आगे आर्टिकल द क्यों यूज करते हैं या फिर बाकी के नाम के आगे आर्टिकल यूज नहीं करते। इसके दो तीन एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन तो है कि भाई जिन कंट्रीज के नाम प्लूरल में होते हैं, जैसे यूएसए 3 शब्दों से मिलकर बना है, प्लूरल है, तो हम उसमें द आर्टिकल यूज करते हैं। नीदरलैंड्स में एस लगा हुआ है, वेस्ट इंडीज ये भी प्लूरल नाउन, फिलीपींस, द यूक्रेन, द आयरिश रिपब्लिक। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये जिन कंट्रीज के नाम के आगे किंगडम या फिर रिपब्लिक लगा होता है तो उनके नाम के भी हम आगे आर्टिकल द यूज करते हैं। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल द रिलीजियस बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। द गीता, द महाभारत, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। उसके अलावा हमारे देश में जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सबके आगे द अथर्ववेद, द सामवेद, द यजुर्वेद, जितने भी हैं सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। बिफोर द थिंग्स विच आर यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड, दुनिया के जितनी भी चीजें हैं जो यूनिक हैं, एक ही हैं दुनिया में और अपने आप में अकेली हैं, उन सब के नाम के आगे, वो सारे प्रॉपर नाउन हैं, फिर भी हम उनके आगे आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे द सन, दुनिया के जितने प्लैनेट हैं इंक्लूडिंग अर्थ, सबके आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जितने भी सैटेलाइट्स, उपग्रह हैं, द मून, जितने भी स्टार्स के नाम हैं उनके आगे, जितनी भी गैलेक्सीज हैं दुनिया में, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जो द सन, द अर्थ, द मून, द मार्स, द जुपिटर, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, देखिए जब जितने भी दुनिया के मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसमें अफसोस वाली बात यह है कि जब हम मॉन्यूमेंट्स की बात, खासकर भारत में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो हमें लाल किला और ताजमहल के अलावा कोई नाम याद आता नहीं है। तो मैंने भी एक एग्जांपल लिया है द ताजमहल, क्योंकि दुनिया में वो अकेला है, मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे मंदिर हैं, नाम लिखना यह संभव नहीं है छोटे से वीडियो में, तो सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, दुनिया के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, सबके नाम के हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दोनों न्यूज़पेपर भारत के नेशनल इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर्स हैं जो भारत में ही प्रिंट होते हैं, तो उनके नाम के आगे, मैगजीन्स के नाम के आगे द क्रॉनिकल है, जैसे मैगजीन है, द इंडिया टुडे है, मैगजीन एक आती है, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दुनिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारत के बात करें तो 2-3 पार्टीज के नाम, द बीजेपी, द कांग्रेस, द बीएसपी, लिस्ट बहुत लंबी है और भारत में वैसे भी 1,500-2,000 छोटी मोटी पार्टीज हैं, तो मैंने कुछ चुनिंदा 2-3 पार्टीज के नाम लिखे हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, दुनिया की जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं कहीं की भी दुनिया में हो, सबके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये अमेरिका में है। बुर्ज खलीफा का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो हम उसके आगे भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक तो वो जिसमें कंपैरिजन है, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है, और एक जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन, जो तो तीसरी वाली डिग्री है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है, एडजेक्टिव की हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, तो उसके आगे हम द जरूर यूज करते हैं। जैसे द मोस्ट हैंडसम मैन, सबसे सुंदर आदमी, सबसे हैंडसम आदमी, द टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का, द बेस्ट बुक, ठीक है। तो ये टॉलेस्ट, बेस्ट और मोस्ट हैंडसम मैन, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके आगे हमने आर्टिकल द यूज किया है। नेक्स्ट क्या है कि टू रिप्रेजेंट अ क्लास और ए ग्रुप ऑफ पीपल, दुनिया में हम किसी जब क्लास की बात करते हैं और पूरी क्लास, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ पुअर एक जनरल टर्म है जो एक गरीब व्यक्ति के लिए, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, लेकिन अ पुअर में अगर द पुअर बोलें तो इसका मतलब है दुनिया के सारे गरीब लोग।
द रिच का मतलब अमीर, अगर हम द रिच बोलते हैं इसका मतलब है अमीर लोग। उसी द ब्लाइंड अंधे लोग, द बैगर दुनिया के सारे भिखारी लोग। तो ये अगर इनके आगे हम आर्टिकल लगा दें, द लगा दें, तो ये पूरी क्लास से पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अभी तो हमने बात की कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द आर्टिकल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया है, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। जितना ज्यादा उनको मिलता है उतना ही ज्यादा उनको चाहिए। देखिए मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमने दोनों के आगे द लगाया हुआ है। अगला है विद द कार्डिनल्स। देखो नंबर दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जहां तक काउंटिंग जाती है। कार्डिनल्स होते हैं जो पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट। ये क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिए हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव, वो पहला व्यक्ति था जो आया। द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट के आगे हमने द यूज किया। He got the third position in the competition, उसको कंपटीशन में तीसरी पोजीशन मिली। तो यहां थर्ड क्या है, कार्डिनल नंबर है जिसके आगे हमने आर्टिकल द का यूज किया है। नेक्स्ट क्या है, विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दुनिया के जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। द वायलिन, द गिटार, द पियानो, द फ्लूट, द तबला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिस्ट बहुत लंबी है। नेक्स्ट विद द नेम्स ऑफ फैमिली। हम किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो उनका जो सरनेम होता है, टाइटल होता है, उसके आगे हम जब आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो उस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी की सरनेम के आगे अगर कोई हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो उस पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो बजाय ये कहने कि मिस्टर अग्रवाल एंड हिज फैमिली, तो हम अगर ये कह सकते हैं द अग्रवाल्स, यानी कि अग्रवाल साहब और उनकी पूरी फैमिली। उसी तरीके से द अंबानीज, द गुप्ताज, तो ये पूरी उस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगला चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर स्पेसिफिक डेट्स एंड ओकेजन। कुछ स्पेसिफिक दुनिया में डेट्स होती है, हिस्टोरिकल डेट्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। कुछ उसमें कोई स्पेसिफिक चीजें हुई होती हैं, कोई ओकेजन होता है, तो उनके आगे भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं। जैसे रिपब्लिक डे भारत में मनाया जाता है, द रिपब्लिक डे बोलेंगे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, द इंडिपेंडेंस डे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोलेंगे। जब स्पेसिफिक डेट को हम मेंशन करते हैं, जैसे द 7th जुलाई, द 1st अक्टूबर, द 10th नवंबर, तो हम इनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, बिफोर सीजन्स। दुनिया के जितने भी सीजन है, भारत में 5 होते हैं, समर, विंटर, द समर, द विंटर, द स्प्रिंग, जितने भी सीजन है सबके आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, प्लेन्स एंड ट्रेन। दुनिया की प्लेन्स, शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनके नाम के आगे हम द राजधानी एक्सप्रेस, द फ्रंटियर मेल, द वंदे भारत एक्सप्रेस, इन सब के नाम के आगे हम आर्टिकल द यूज करते हैं। टू शो नेशनैलिटी, किसी की नेशनैलिटी शो करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो लास्ट टॉपिक है इसमें, देखिए आर्टिकल द जरूरी नहीं कि हर जगह यूज किया जाए, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आर्टिकल द हम यूज नहीं करते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर आर्टिकल द हम यूज नहीं करते हैं, बात करते हैं। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन सर्टेन केसेस, जैसे प्रॉपर नाउन, किसी का प्रॉपर नेम है तो उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी और का नाम है, हम प्रॉपर नाउन है तो हम उनके आगे आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। विद मटीरियल नाउन, दुनिया में जितने भी मटीरियल नाउन्स हैं, शुगर है, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, कॉटन है, इन सब के आगे हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। वी नेवर से द शुगर, द गोल्ड, द सिल्वर, ऐसा हम कभी बोलते नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन्स का एक अलग पूरा ही डिटेल टॉपिक है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आइडियाज बेसिकली होते हैं, जिनके फॉर्म, शेप, ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, पावर्टी, गरीबी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके आगे हम कभी द ऑनेस्टी, द पावर्टी ऐसा यूज नहीं करते हैं। बिफोर प्लूरल नाउन्स के आगे हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है तो द चिल्ड्रन नहीं बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, दुनिया के जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, ये सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी दुनिया की लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल कभी भी यूज नहीं करते हैं।
बिफोर द नेम्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, नेम ऑफ गेम्स, द क्रिकेट नहीं बोलते हैं, द फुटबॉल नहीं बोलते हैं, दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, लिटरेचर है, साहित्य है, भाषा है, आर्ट की फॉर्म है, जैसे भरतनाट्यम है एक आर्ट की फॉर्म है, उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, हॉलीडेज हैं, गुरु नानक जयंती है या कुछ और ऐसे हॉलीडेज पढ़ते हैं, क्रिसमस हॉलीडे पढ़ता है, इनके नाम के आगे हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ डिजीज, जितनी बीमारियां कॉलरा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इनके नाम के आगे प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं। जनरल नेम्स ऑफ प्लेसेस, देखिए दुनिया के जितने भी जनरल प्लेसेस के नाम हैं, जो ऐसी जगह जहां पर पब्लिक के लिए वो जो ओपन होते हैं, जैसे स्कूल है एक जनरल प्लेस है जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, मार्केट है, टेम्पल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, ऑलराइट, तो ये सब क्या है, ये प्लेग्राउंड है, कोई पार्क है, ये सब जनरल प्लेसेस हैं पब्लिक के लिए, इनके के आगे हम ये आर्टिकल यूज नहीं करते। हाँ, उस केस में जरूर करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टेम्पल की बात कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल द यूज जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, दुनिया में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके आगे आर्टिकल द यूज नहीं करते। जैसे कभी द ब्रेड नहीं बोलते हैं, द वाटर, द फ्लोर, आटा जिसको बोलते हैं। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये इंडिविजुअल सिंगल माउंटेन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, इनके आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, दुनिया में जितना भी जो मील होते हैं, जैसे जो अलग अलग समय पर जो हम खाना खाते हैं, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, सपर है, 5 टाइम का जो खाना होता है, इनके आगे भी हम आर्टिकल द यूज नहीं करते। वी नेवर से द लंच, द डिनर। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, दुनिया में जितने भी रिलेशन, माँ बाप, भाई बहन, ये जितने भी रिलेशन है, ब्रदर फादर मदर सिस्टर, इनके आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और लास्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, सप्ताह के 7 दिन, साल के 12 महीने प्रॉपर नेम है, तो ऑब्वियसली इनके आगे हम भी आर्टिकल कोई यूज नहीं करते। तो ये था आर्टिकल का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कैसे यूज करते हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे सजेशन जरूर दें। साथ साथ अगर चाहते हैं कि आप कोई मैं किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी मुझे राय जरूर दे सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।